12,000 यहूदी बंदर हो गए। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बनो लो, और जब सनीचर के दिन इन नालियों के जरिए मछलियां हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज़ों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो सनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिला से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। 2 और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला और सख्त सज़ा देने वाला है। 3 और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मान कर सनीचर के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम उन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनांचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद व रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। और मुफस्सल वाक़या सूरा अराफ में है जिसका तर्जमा ये है, और उनसे हाल पूछो इस बस्ती का के दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियां पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहिक्मी के सबब। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला, बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को, और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे, और जालिमों को बारे अजाब में पकड़ा बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मुमानत के हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया हो जाओ, बंदर दत्कारी हुए।